हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज हमने शुरू करी है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो उसको हम लोग आगे आज बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। मैं चैप्टर वन की तीन क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज लाऊंगा, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, एंड देन केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से आज हम शुरुआत करते हैं। तो इसको बहुत क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज की तरह आप रिवीजन करिएगा, एंड जिससे आपकी हेल्प होगी। ओके। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब कि ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूट मतलब विलेय, सॉल्वेंट मतलब विलायक, और सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो जब भी आप कोई अमाउंट सॉल्यूट का आप किसी सॉल्वेंट में मिलाओगे, जैसे आपने नमक लिया या चीनी ली, तो नमक चीनी क्या है, आपके ये सॉल्यूट है, और ये आपके पानी में घुले जाते हैं। तो पानी क्या हो गया, आपका विलायक हो गया। और जो बन के तैयार होता है नमक का सॉल्यूशन या चीनी का सॉल्यूशन, इसको हम विलयन बोलेंगे। तो बेसिकली खास बात क्या है कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो अच्छे से मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सामांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण मतलब कि जो आपका जो एकदम एक ही फेज में देखना चाहिए दोनों को, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, विलेय और विलायक को। जैसे अगर आप रेत और पानी को मिलाओगे, तो इसको हम विलयन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग अवस्था में, अलग अलग फेज में हैं। दोनों को सेम फेज में होना चाहिए, जैसे एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए प्रॉपरली। यही होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका आता है मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी को हम लोग बोलते हैं मोलरता। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ये रिवीजन के लिए कि 4 ग्राम NaOH इन 500 ml वाटर। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है वो अपने पहले इस वीडियो को देखने से पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, देन मेरी वीडियो को देखो। ओके, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो जैसे NaOH है, तो NaOH का अगर आपको मोलर पहले पहले आपको इसकी मोलरिटी निकालनी है, तो आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए और वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम जो है ये पूरे सॉल्यूशन का है, ठीक है। सॉरी, ये जो वॉल्यूम है पूरे सॉल्यूशन या फिर विलियन का है, ठीक है, पूरे विलियन का। तो आपको तो दिया हुआ है 500 ml विलियन है, ठीक है, 500 ml तो आपको मिल गया, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है कि जो दिया गया द्रव्यमान हो और जो मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर वेट, उससे डिवाइड कर दो। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहाँ पे W आपको 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 लिखो। और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, NaOH। तो इसका 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 1, तो आपको कितना हो जाएगा, 40 ही आएगा। तो 4/40 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है। तो आप इस 1/10 को अपने नंबर ऑफ मोल्स आप ले सकते हो। तो आपका M क्या हो जाएगा, ये आपको 1/10 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और वॉल्यूम इन लीटर है तो 500 ml है, तो इस ml को लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाना है। तो आ गया आपका 1/5 या फिर 0.2 m। दैट इज योर आंसर। 0.2 m आ जाएगी इसकी मोलरता। 0.2 कैपिटल M आप लिख दो, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक पर। अगला है आपका मोलैलिटी या फिर मोललता। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत डिफरेंस नहीं है, मोललता मोलरता। तो यहाँ पे लता है, वहां रता है, ठीक है। तो मोललता क्या होती है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे देखिए खास बात लिखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये आपको यहाँ पे विलायक के बारे में लिखना है, विलायक का भार इन केजी। ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस दिख रहे हैं। इस वाले केस में क्या था, विलियन था,
इन लीटर, ऊपर तो सेम है, यहाँ पे क्या है विलायक का भार इन केजी, तो इस चीज को आपको फोकस करना है, ठीक है अच्छे से। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम NaCl है। तो पहले आप NaCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो 30 अपॉन, और NaCl का क्या होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 58.5। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको 58.5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी। एक बार हम इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। सॉरी, 30 डिवाइडेड बाई 58.5, ये आपका आ रहा है 0.5128। ये इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, सॉरी, इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 30/58.5, 0.51, 0.512। ओके, अब आप जब सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से खुद ही कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक बात बताओ कि इसमें सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है। ऐसे आपको 100 ग्राम जो है ये पूरे सॉल्यूशन का है, तो इसमें आपका कुछ विलेय होगा या आपका सॉल्यूट होगा, कुछ आपका सॉल्वेंट होगा या विलायक होगा। तो सॉल्यूट मैंने ऑलरेडी दे दिया ना आपको, 30 ग्राम है कि नहीं। तो आपका सॉल्वेंट कितना बचा, 70 ग्राम बचा कि नहीं बचा, 70 ग्राम बचा सॉल्वेंट। तो आपको इस 70 ग्राम से मतलब है, केवल इस 30 ग्राम से मतलब नहीं है ना, पूरे 100 ग्राम से है। आपको केवल विलायक का ले लेना है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ा करिएगा इस तरह क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू थी 0.512, और ये आपका नीचे हो जाएगा तो ऐसी जो एम की वैल्यू आ जाएगी 0.512 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और ये आपका 70/1000, 1000 क्यों, क्योंकि मुझे केजी में चाहिए था, मेरे पास भी ग्राम में है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर लेना, जितना भी आंसर आए दैट इज छोटा एम कैपिटल स्मॉल एम में लिख दो, वही आपका मोलल हो जाएगा। या फिर इसको मोलल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो चाहो, दैट विल बी योर आंसर। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको डिफरेंस को। फिर अगला आता है आपका नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मलता। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ भी आपका सॉल्यूशन का है, विलियन का है, ठीक है। केवल एक ही ऐसी जगह होती है मोललता, जहां पर आपको सॉल्वेंट की खास बात की जाएगी, जनरली नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विलियन है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली होता है आपका एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको याद होगा एन फैक्टर मैंने बताया था, जैसे H2SO4 है तो इसका एन फैक्टर आपका 2 है। HCl है तो इसका एन फैक्टर 1 है। AlCl3 है तो इसका एन फैक्टर 3 है। मतलब बेसिकली जो इसको आप बेसिकली आयंस में ब्रेक कर लो, और जो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो उसको ले लो एन फैक्टर। जैसे AlCl3 में ये +3 ये -1 है, तो आप एन फैक्टर 3 ले लो क्योंकि ज्यादा है। H2SO4 में आपका H प्लस होता है और SO4 2 माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो एन फैक्टर 2 ले लो, भले ये जो ज्यादा हो, ठीक है। आपको रिवीजन याद आ गया होगा। तो इस तरह करोगे। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पहले 4.9 ग्राम H2SO4 एंड 500 ml। तो पहले आप 4.9 ग्राम H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितने हो जाएंगे, 4.9 अपॉन उसका टोटल करोगे तो 98 आएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 49 दूनी 98, 1/20। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/20, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे एन फैक्टर्स का 2 है इंटू 1/20। तो 1/10 हो गया कि नहीं हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/10 अपॉन वॉल्यूम कितना है आपका 500 अपॉन 1000। क्यों आप 1000 कर रहे हो, क्योंकि आपका 500 ml में है ना, आपको लीटर में चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 1000 अपॉन 500, 2 और 0.2 n। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.2 n, 0.2 n आपके पहले वाले का आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सवाल लगा देता हूँ, नीचे वाला भी इसको आप खुद से करिए। 3.65 ग्राम ऑफ HCl है, तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए।
तो 3.65 और HCl का कितना होता है 1, इसका 35.5, तो टोटल 36.5 हो गया। तो ये आ गया आपका 0.1। ठीक। लेकिन अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, वो क्या होते हैं एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो HCl के केस में तो एन फैक्टर भी 1 ही होगा, सॉरी 1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.1। तो आपकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.1 अपॉन वॉल्यूम। आपको कितना है लीटर में, 2 लीटर है ना, और ये लीटर में तो आपको कुछ डिवाइड 1000 कुछ नहीं करना। तो आपको कितना हो जाएगा 0.05 N। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.05 N। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मेलिटी क्या होती है। अब आता है आपका ppm, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के केस में क्या होता है, जब भी आपको किसी भी चीज का पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन, जैसे समझ रहे हैं, मतलब विलेय और विलियन, इसकी आप बात करोगे बस। विलायक विलायक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विलेय और विलियन। तो यहाँ पे आपको सीधा ग्राम में वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्यूट कितने ग्राम है आपका और सॉल्यूशन कितने ग्राम है, उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर 10⁶ से। अगर आपका अगर आपका जो सॉल्यूट है वो ml में है, मतलब लीटर में, मिलीलीटर या लीटर किसी में भी ले लो, मतलब ml अपॉन ml इंटू 10⁶, ग्राम अपॉन ग्राम इंटू 10⁶, लीटर अपॉन लीटर इंटू 10⁶। जो भी चीज़ें सेम यूनिट होनी चाहिए ऊपर नीचे, और 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका ppm में आ जाएगा। जैसे बोला गया क्वेश्चन में 400 ग्राम टूथपेस्ट है आपका, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, तो आपको कैसे निकालना ppm में। तो जो सॉल्यूट है कम है उसके ऊपर लिख दो 0.2 ग्राम, जो ज़्यादा है 400 ग्राम ये आपका पूरे सॉल्यूशन का है, इसको 10⁶ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2/4000 हो जाएगा, इंटू ये 1000, इंटू 1000, क्योंकि 10⁶ है, 3 0 कट गए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो आ गया आपका 1000 अपॉन 2 बराबर 500। तो यही लिखा है यहाँ 500 ppm। ठीक है, फिर आपका अगला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जो भी टोटल है उसका परसेंटेज मास में निकालना। जैसे आपने अक्सर अपने टॉफी चिप्स वगैरह इनके पीछे रैपर में देखा लिखा लिखा होगा कि परसेंटेज W/W ऐसे लिखा रहता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऊपर विलियन लेना है ग्राम में, नीचे विलियन लेना है ग्राम में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। इसमें 10⁶ से कर रहे थे तो ppm हो जा रहा था, यहाँ पे आप 100 से कर दोगे तो आपका मास परसेंटेज हो जाएगा। मास परसेंटेज का बेसिकली ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो आपसे कहा कि 30% W/W, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्या है। और हालांकि मैं आपको 40% वाले का बता देता हूँ पहले। मान लो मैंने कहा 40% W/W है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका 100 ग्राम का अगर पूरा विलियन है तो उसमें 40 ग्राम आपका सॉल्यूट घुला हुआ है। समझे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपका 40% H2SO4 का विलयन है, 40% W/W, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम आपके सॉल्यूशन में, 100 ग्राम वाटर नहीं, 100 ग्राम आपके सॉल्यूशन में 40 ग्राम आपका H2SO4 घुला हुआ है। ठीक है, तो जो भी है इस तरह बताओ 30%, मान लो मैंने कहा 30% चीनी का सॉल्यूशन है आपका, 30% W/W चीनी या शुगर का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इस टाइप क्वेश्चन में वाई में पूछूंगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है आपका कि सिंपली कैसे निकालना होता है आपको, कि आप ऊपर विलेय लिखो ग्राम में, नीचे सॉल्यूशन लिखो ग्राम में, और 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर। जैसे मान लो लिखा है 20 ग्राम बेंजीन आपकी घुली है 60 ग्राम CCl4 में, तो ये ऑब्वियसली ये विलेय है और ये आपका विलायक है, सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है, विलायक है। तो आपको विलेय और विलायक सॉल्व, विलियन क्या होता है, विलियन होता है विलेय प्लस विलायक को जोड़ दो, सॉरी ये 60 होगा ना, विलेय और विलायक को जोड़ दो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 80 ग्राम। तो आपका 80 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। तो अगर आपको बेंजीन का W/W निकालना है तो आप बेंजीन का 20 ग्राम लो और पूरे विलियन का लो 20 + 60, तो 80 ग्राम इंटू 100, 4 25, तो 25% योर आंसर। ठीक है, आपको इस चीज को ऐसे करना है। फिर अगला है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को लिखते हैं परसेंटेज V/V इज इक्वल टू विलेय इन ml, विलियन इन ml इंटू 100। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपसे 10% V/V HCl का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यह है कि आपके 100 ml के सॉल्यूशन में
आपका 10 ml HCl है, समझे? 100 ml के सॉल्यूशन में आपका 10 ml क्या है, HCl है। जितना HCl उसके बाद जितना बचा वो आपका वाटर है या जो सॉल्वेंट है वो है, ठीक है। तो आपको मतलब लिखा है कि 40 ml एल्कोहल इन 360 ml वाटर। तो देखिए यहाँ पे वाटर लिखा है, पूरा विलियन नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? क्योंकि आपने अल्कोहल को पानी में घोला। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40/40 + 360। क्यों? क्योंकि आपको पूरा विलियन का वॉल्यूम लेना है, 40 + 360, तो आपको 40/400 हो जाएगा इंटू 100, तो 10 और 10, तो 10% आपका हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं ट्वीक कर देता, 40-30 ml वाटर की जगह 30 ml सॉल्यूशन लिख देता कि 40 ml एल्कोहल इन 360 ml सॉल्यूशन, तो इसका आंसर पता कितना होता, 40/360 इंटू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इसका चाहिए था, ऊपर मिल गया, और यहाँ आपको पूरे सॉल्यूशन का चाहिए था, तो मैंने बोल ही दिया वो पूरे सॉल्यूशन का जो 60 है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1/9 और कुछ कुछ समथिंग जितना भी है लिख दीजिएगा, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। बट द थिंग है, यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ देखना है कि वाटर है कि सॉल्यूशन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला आता है, लास्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है, आपको जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में ए बी मिले हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स से हो जाएगा A/A+B। ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A+B। समझ गए? मान लीजिए मैंने कहा कि आपके विलियन में देखिए ए है और बी है, ये घुले हुए हैं, ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो ए का निकालना है तो ए के नंबर ऑफ मोल ऊपर लिख दीजिए और नीचे फिर ए और प्लस बी जितने हैं इन दोनों के नंबर मोल्स लिख दीजिए। अगर आपको बी का निकालना है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दीजिए और नीचे आपका सेम A+B रहेगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें सी भी ऐड कर दिया है तो इसको A+B+C कर दीजिए, तो इस तरह आप सी के भी निकाल सकते हो, C/A+B+C। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें फ्रैक्शन किसका कितना है। जैसे होता है ना कि पूरी एक रोटी, इसको आधा कर दोगे तो 1/2 1/2 चला गया, फिर एक और हिस्से कर दोगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे हो गया। तो वैसे ही मोल फ्रैक्शन है, कितना मोल कैसे फ्रैक्शन है। जैसे क्वेश्चन है आपका 25% H2O, 50% C2H5OH और 50% CH3COH है किसमें, सॉल्यूशन में। तो इन सबके मोल फ्रैक्शन निकालिए। पहली बार सब परसेंटेज में है, तो आप एक काम करो, आप मान लो कि आपका 100 ग्राम है, मान लो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम मैंने कहा 25 ग्राम आपका वाटर है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो 25/18 करोगे तो आपके वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर मैंने कहा 25 ग्राम आपका C2H5OH है, तो आप क्या करो, 25/C2H5OH कितना होता है, 12 12 24, 16 और 6 46। तो 46 इसकी वैल्यू निकाल दो, आपके इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको आप मान लो ए मान लो, ये जितना भी आएगा ये ए हो जाएगा, जितना भी आएगा बी हो जाएगा। इस तरह से आपका 50 ग्राम CH3COH है, इसका निकालोगे कितना हो जाएगा, ये आपका आई थिंक 60 आता है मुझे लगता है, 50/60, 12 12 24, 16 16 32 और 6, 3 1 4 ही तो होगा, 4 4 2 60, हाँ ठीक है 60 ही होता है। तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, ABC। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के, नंबर ऑफ मतलब हमने क्या किया, हमने तो परमाणु भार से डिवाइड किया। देखिए 100 ग्राम था तो 25% मैंने 25 ग्राम मान लिया, ये 25% उसको 25 ग्राम मान लिया, ये 50% उसको 50 ग्राम मान लिया, ठीक मान लिया मैंने, ठीक। फिर इनको क्या किया, इनके नंबर ऑफ मोल्स बना दिए। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वाटर का 18 से डिवाइड कर दो, C2H5OH का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इसके मोलर मास 46 से डिवाइड कर दो, और CH3COH के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको 50/60 आ जाएगा। ये कुछ कुछ यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये ए ये बी ये सी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मान लो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, तो वाटर का जब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, तो वाटर के मोल लिखोगे अपॉन सबके जीनों को ऐड कर दो, दैट इज योर वाटर। वहीं पे अगर आपका मन कर रहा है कि आपको वाटर का नहीं निकालना है, आपको निकालना है एल्कोहल का, तो C2H5OH का, तो आप क्या करो, इसके नंबर ऑफ मोल बी है तो बी लिखो, A+B+C कर दो। वहीं आपसे मैं कहूँगा आपको एस्टिक एसिड का निकालना है, तो आप CH3COH लिखो, यहाँ पे C लिख दो क्योंकि इसके C हैं, और A+B+C कर दो। ऐसे करके आप किसी की वैल्यूज निकाल सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।